व्हाट्सएप का पक्ष हम आपको 5 पॉइंट्स में बताते हैं, फिर हम इन पॉइंट्स की सच्चाई आपको बताएंगे। व्हाट्सएप का पक्ष जानिए। पहला पॉइंट, हाईकोर्ट में व्हाट्सएप द्वारा भारत सरकार पर किया गया मुकदमा दरअसल वर्ष 2017 में आए सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर आधारित है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को, राइट टू प्रिवेसी को, निजता के अधिकार को नागरिकों का मौलिक अधिकार माना था, फंडामेंटल राइट माना था। व्हाट्सएप ने इस फैसले को अपने केस का आधार बनाया है, लेकिन व्हाट्सएप ऐसा करते हुए भूल गया कि भारत का संविधान मौलिक अधिकारों को असीमित नहीं मानता है और ऐसी स्थिति में सरकार को कार्रवाई का अधिकार देता है। लेकिन व्हाट्सएप इसकी आड़ लेकर बचना चाहता है। दूसरा पॉइंट, व्हाट्सएप की दलील है कि अगर वो किसी मैसेज या जानकारी के फर्स्ट ओरिजिनेटर के बारे में सरकार को सूचित करता है तो इससे उसकी एंड टू एंड एन्क्रिप्शन पॉलिसी का उल्लंघन होगा। असल में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन एक तरह का लॉक है। जैसे व्हाट्सएप पर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को मैसेज भेजता है तो उस मैसेज को 2 ही लोग पढ़ सकते हैं, पहला भेजने वाला और दूसरा वो जिसे ये मैसेज भेजा गया है। व्हाट्सएप का कहना है कि वो खुद इन मैसेजेस को पढ़ नहीं सकता है। ऐसे में अगर फर्स्ट ओरिजिनेटर का पता लगाना होगा तो इस लॉक को तोड़ना पड़ेगा और कंपनी की दलील है कि इससे उसके यूजर्स की प्राइवेसी के साथ समझौता करना पड़ेगा। हालांकि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वर्ष 2016 से पहले एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का यह लॉक नहीं था। व्हाट्सएप ने यह लॉक 2016 में लागू किया था। आज यह फीचर सभी मैसेजिंग एप्स में मौजूद है, जैसे कि टेलीग्राम, सिग्नल, जूम और स्नैपचैट जैसे एप्स। तीसरा पॉइंट समझिए, व्हाट्सएप का दावा है कि किसी एक मैसेज का फर्स्ट ओरिजिनेटर पता करने के लिए उसे व्हाट्सएप पर भेजे गए हर मैसेजेस को एक यूनिक स्टैंप देनी होगी और उस मैसेज को अपने सर्वर पर स्टोर करके रखना होगा। ऐसी स्थिति में हर मैसेज को पढ़ना संभव हो जाएगा, जिससे यूजर्स की प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि व्हाट्सएप का ऐसा कहना है। लेकिन यह दलील कितनी सही है, इसका सच भी हम आगे आपको बताएंगे। चौथा पॉइंट, व्हाट्सएप की एक और दलील यह है कि अगर उसने नए नियमों को मान लिया तो इससे उसे हर देश के लिए अलग व्हाट्सएप बनाना पड़ेगा। वो ऐसे कि अगर भारत में व्हाट्सएप का कोई यूजर दूसरे देश में अपनी किसी साथी को मैसेज भेजता है तो उसे उस देश में तो उसकी चैट लॉक होगी, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होगा। यह दलील व्हाट्सएप की है, लेकिन इसका सच भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आखिरी पॉइंट आपको बताते हैं। व्हाट्सएप का एक पक्ष यह भी है कि यूजर ट्रेसेबिलिटी के लिए उसे अपने यूजर्स का अधिक डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा और कोई भी यूजर नहीं चाहता है कि कंपनी उससे जुड़े अधिक डेटा को इकट्ठा करे। ये सारी बातें व्हाट्सएप ने कही है, लेकिन इनमें कितना दम है अब वो समझिए, वो समझने का वक्त है। भारत सरकार का कहना है कि यूजर ट्रेसेबिलिटी का मतलब यह नहीं है कि सरकार सभी यूजर्स की जानकारी मांग रही है। यह झूठ है। सच यह है कि गंभीर अपराधों में, जैसे आतंकवादी से जुड़ी कोई गतिविधि है या देश की सिक्योरिटी, सुरक्षा को लेकर कोई खतरा है, तो ऐसे गंभीर मामलों में ही फर्स्ट ओरिजिनेटर की जानकारी कंपनी से साझा करने के लिए कहा जाएगा। यह सभी मामलों में नहीं होगा, जबकि व्हाट्सएप यह दलील दे रहा है कि सभी यूजर्स की प्राइवेसी को खतरा है, जो कि गलत है। दूसरी बात, नए नियम इन कंपनियों के कामकाज पर कोई असर नहीं डालेंगे और इससे इन कंपनियों के यूजर पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरी बात, भारत अकेला ऐसा देश नहीं है जिसने व्हाट्सएप से ऐसी जानकारी की मांग की है। भारत के अलावा ब्राजील, न्यूजीलैंड, कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया भी इस तरह की जानकारी मांग चुके हैं। ये सारे देश, यही नहीं बल्कि जुलाई 2019 में ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और जापान की सरकारों ने एक संयुक्त बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया कंपनियों से फर्स्ट ओरिजिनेटर से जुड़ी जानकारी साझा करने की मांग की थी। लेकिन ये कंपनियां खुद को इतना बड़ा समझती हैं
कि इन सभी देशों के संयुक्त बयान का भी इन पर कोई असर नहीं पड़ा। चौथी बात, भारत सरकार देश में कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होती है और ऐसे में ये कंपनियां प्राइवेसी के नाम पर सरकार को उसका काम करने से नहीं रोक सकती। सोचिए, अगर कल को ये सोशल मीडिया कंपनी देश पर किसी हमले का कारण बनती है तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? सरकार। ऐसी स्थिति में ये कंपनियां अपना पल्ला झाड़ लेंगी और सारा दोष सरकार पर डाल देंगी। आखिरी बात, बहुत ध्यान से, किसी भी कंपनी को लॉ ऑफ द लैंड के तहत ही काम करना होता है, यानी कि जिस देश में ये कंपनियां कामकाज करती हैं, व्यापार करती हैं, उन्हें वहां के कानूनों के हिसाब से ही चलना होगा, वहां के कानूनों को मानना पड़ता है। सरकार का कहना है कि ये इन कंपनियों की जिम्मेदारी है कि वो ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए जिसमें यूजर्स की प्राइवेसी भी सुनिश्चित हो और गैर कानूनी गतिविधियां करने वाले भी पकड़े जा सकें। ये कंपनियां इस तरह के सॉफ्टवेयर ना बनाकर उल्टा यूजर्स की प्राइवेसी और अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ ले रही हैं और इसे आपको आज समझना है। देखिए, इसे आप व्हाट्सएप के डबल स्टैंडर्ड्स भी समझ सकते हैं। एक तरफ व्हाट्सएप का कहना है कि अगर वो फर्स्ट ओरिजिनेटर से जुड़ी जानकारी सरकार के साथ शेयर करता है तो इससे यूजर्स की प्राइवेसी का उल्लंघन होगा और उसे अपने यूजर्स का अधिक डेटा इकट्ठा करना होगा। जबकि दूसरी तरफ व्हाट्सएप अपनी नई पॉलिसी के तहत अपने यूजर्स का डेटा अपनी पेरेंट कंपनी फेसबुक को मार्केटिंग और विज्ञापन के लिए देना चाहता है। इस मामले में व्हाट्सएप पर उसके यूजर्स से जुड़ी जानकारियां विज्ञापन कंपनियों को बेचने का आरोप है और यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। यानी कि ये कंपनियां लोगों की प्राइवेसी को सिर्फ हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहती हैं। यहां एक महत्वपूर्ण बात यह है कि व्हाट्सएप फेसबुक की ही कंपनी है और फेसबुक का इतिहास अपने यूजर्स की प्राइवेसी को लेकर अच्छा नहीं है। दो उदाहरण समझिएगा। कैम्ब्रिज एनालिटिका का मामला आपको याद होगा, जिसमें फेसबुक पर आरोप लगा था कि उसने अपने 5 करोड़ यूजर्स का डेटा ब्रिटेन की एक कंसल्टिंग फर्म कैम्ब्रिज एनालिटिका को बेच दिया था और इस फर्म ने कई देशों के चुनावों में इस डेटा का इस्तेमाल किया था। भारतीय जांच एजेंसी सीबीआई ने भी इसी साल जनवरी महीने में इस फर्म के खिलाफ केस दर्ज किया था। सीबीआई के मुताबिक इस कंसल्टिंग फर्म ने भारत के 5.5 लाख फेसबुक यूजर्स का डेटा गैर कानूनी तरीके से स्टोर किया, भारत में चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की। समझिए, एक तरफ ये कंपनियां अपने यूजर्स की प्राइवेसी की बात करती हैं, वहीं दूसरी तरफ इसी डेटा का, यूजर्स के डेटा का व्यापार करती हैं। एक तरफ लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी की बात करती हैं और दूसरी तरफ इन्हीं कंपनियों के यूजर्स का डेटा चुनावों में इस्तेमाल होता है तो ये अपना पल्ला झाड़ लेती हैं। यहां एक बड़ी बात यह है कि अक्टूबर 2018 से भारत सरकार की व्हाट्सएप से इस विषय को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन व्हाट्सएप ने कभी अपने यूजर्स की प्राइवेसी को लेकर चर्चा नहीं की। लेकिन जब इन नियमों को लागू करने का समय खत्म हुआ, डेडलाइन आई, तो वो आखिरी दिन कोर्ट चली गई। इसी से आप इन कंपनियों की मानसिकता को समझ सकते हैं। आप इसमें कुछ आंकड़ों की भी मदद ले सकते हैं। अकेले भारत में फेसबुक के 41 करोड़ यूजर्स हैं, व्हाट्सएप के 53 करोड़ यूजर्स हैं, इंस्टाग्राम के 21 करोड़ यूजर्स हैं। ये तीनों प्लेटफॉर्म्स एक ही कंपनी फेसबुक के हैं। यानी कि इस हिसाब से देखें तो भारत में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से फेसबुक के पास 115 करोड़ यूजर्स की ताकत है और इसी ताकत के बल पर ये कंपनियां मनमानी करती हैं। तो देखा आपने किस तरह से अभी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे से ट्विटर है, चाहे से फेसबुक, व्हाट्सएप, सब अपनी मनमानी कर रहे हैं क्योंकि इनके पास इतना ज़्यादा डेटा है, इतने ज़्यादा यूजर्स है और यहाँ पे मनमानी करना चाहते हैं। आपका क्या कहना है इसके बारे में नीचे कमेंट जरूर करें।